हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पावर टेक्निकल्स। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी क्या 40,000 जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाला हूं उसको आपको बहुत बारीकी से सुनना है और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे और उस बेसिस पे ट्रेड करेंगे। पहली बात तो मैं कहूँगा कि मेरे वीडियो जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए, आपको उनके बेसिस पे ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार आप हैं। मेरा पर्पस सिर्फ आपको एजुकेशन देना है। और करंटली मुझे बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जितने भी कंपोनेंट है, मतलब जितने भी शेयर उसमें लिस्टेड है, उन सबका चार्ट देख के ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से कम 40,000 जाने वाला है अगले 2 से 3 महीनों में। तो ये सिर्फ मेरा एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, और मार्केट से एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगा या नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं होता। मार्केट इज सुप्रीम। ओके, so basically I am able to see something on chart which I am going to discuss with you. Okay, so it is a deep request from each and everybody that please do not take any blind trade based on this discussion, based on this educational video. That before going to take any trade, please consult with your financial advisor. I am not responsible for any kind of profit and loss. And please do not skip the video. I am going to discuss Bank Nifty chart, Bank Nifty future chart, and all the bank charts today. Okay, so let's go into the charts directly. This video is going to be little bit big, maybe at least 20 to 30 minutes. So I am on the Bank Nifty chart, daily chart. You can see what is the reason I am saying it can go to 40,000. You can see very clear cup and handle pattern has been formed, right? And today Bank Nifty have closed above the handle, right? Generally we say it is a breakout, and volume is also good. If you see the future, I'll show you the future chart also. सर इसको 4 घंटे में हम जाके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। See, you can see this is from here the cup is formed and this is the candle, and you can see today the closing. If you see the closing, it is it broke the handle. See how many times it tried to break the handle. 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time, and today it also broke, and very good candle, good volume also, राइट। सो अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता सकता हूँ कि ये जितना भी हुआ है, ये जितना भी नीचे बार बार यहाँ ये जो था लास्ट कैंडल जो नीचे आई है, बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल बॉटम से यहीं से ये एक सपोर्ट था और ये हैंडल का एक सपोर्ट था, वहीं से मार्केट बिल्कुल रिवर्स हुआ है। और मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से ही ऐसा ही होने वाला है। मैंने HDFC बैंक पहले ही 1500 रुपये पे एक लॉट उठा लिया था कैश में। बैंक HDFC 1500 से 1460 उसने, और या 1458-57 का भी लो लगाया, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया। मेरा लॉस 30,000 के आसपास का चल रहा था, बिकॉज आई एम वेरी वेरी श्योर दैट इट इज गोइंग टू गो अप। और मैंने फिर इसको बॉटम में और एवरेज किया। अब मेरी एवरेज कॉस्ट 1480 आ रही है। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट मेरे पास 700 शेयर पड़े हुए हैं HDFC बैंक के, राइट। सो नाउ यू कैन सी मेरा अब जो कप एंड हैंडल का जो टारगेट होता है वो कप की बॉटम से टॉप की लेंथ होती है। तो एग्जैक्टली ये लेंथ मैंने कैलकुलेट कर ली है, और मैंने इसको ब्रेकआउट के बाद, ये जो ब्रेकआउट है इसके बाद हमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर ये ब्रेकआउट के बाद मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो ये टारगेट क्या आ रहा है। सो यू कैन सी दिस टारगेट इज very close to 40,000, not close to, you can see it is exactly coming 40,000. Okay, so I'm not going to wait till 40,000. Obviously I will book near around 38,000, half quantity, and then I'll put some quantity for the 40,000, right? So this is the spot chart. ये spot का चार्ट था। सेम चीज मुझे इतना कॉन्फिडेंस लिया क्योंकि आप देखेंगे
कि अगर आप फ्यूचर देखेंगे तो फ्यूचर भी सेम फॉलो कर रहा है, बट फ्यूचर में अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, फ्यूचर में अभी भी ये अंदर ही है, इस हैंडल के अंदर ही है। एंड बट आप ये देखिए वॉल्यूम, देखिए ये नीचे से जो बाइंग हुई है ये हमें बता रहा है कि ये जल्दी इसमें ब्रेक कर सकता है। अच्छा, मैंने आपको एंट्री करना भूल गया बताना, एंट्री आपको कहाँ करनी चाहिए। जो बहुत ही कंजर्वेटिव प्लेयर है उनको 35,312 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगा तब उन्हें बाय करना चाहिए, और उसके पहले जो भी स्विंग लो होगा वो उनका स्टॉप लॉस होगा। अभी स्विंग लो यहाँ पर कोई बना नहीं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर स्विंग लो बना के ऊपर जाएगा, तो वो स्विंग लो आप टारगेट रख सकते हैं। वैसे भी बैंक निफ्टी स्पॉट को आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपको फ्यूचर को ही ट्रेड करना पड़ेगा। फिर भी बैंक निफ्टी स्पॉट को देख के आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको बता दिया कि जब ये जो बहुत कंजर्वेटिव है उनको 35,300 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगा तो आप ट्रेड कर सकते हो। जो बहुत ही एग्रेसिव है, जैसे मैंने यहीं से ट्रेड स्टार्ट कर दिया एकदम बॉटम से, ठीक है, तो वो यहीं से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फ्रॉम हियर, राइट। सो नाउ यू कैन सी फ्यूचर ऑल्सो, फ्यूचर भी ब्रेकआउट नहीं दिया तो इसमें हम एंट्री नहीं की है। मैंने ऑप्शन ही मैंने एक कॉल लेके खरीद लिया है जुलाई का। मैं आपको अब इस स्ट्राइक तो नहीं बताऊंगा इसको, क्योंकि फिर क्या होगा कि सब लोग उसी को जाके खरीदेंगे, तो वो मैं नहीं चाहता, ठीक है, कि सब लोग ब्लाइंडली मुझे फॉलो करें। आप अपना भी एनालिसिस यहाँ पे रखिए। तो इसके ऊपर जब ये 35,526 के ऊपर ये जब फ्यूचर निकलेगा डिसाइसिवली, आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और जो बहुत ही एग्रेसिव है वो यहीं पे ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो। जो भी लास्ट स्विंग हाई यहाँ पर मार्केट बनाएगा आप उसको स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब इसका टारगेट अगर हम देखें तो इसका टारगेट, मुझे वीकली में जाने दीजिए, तो इसका टारगेट अगर हम देखें अब, तो ये टारगेट भी अब आप देख सकते हैं। इसको हमें ब्रेकआउट से रखना पड़ेगा, ब्रेकआउट अभी इसमें हुआ नहीं है, इसलिए फिर भी अगर आप टारगेट देखें तो ये यहाँ पर आ रहा है 41,000 का, क्योंकि ये फ्यूचर है। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी स्पॉट में 40,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो रहा बैंक निफ्टी का, पर बैंक निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी फ्यूचर को ड्राइव करता है बैंक निफ्टी स्पॉट, और बैंक निफ्टी स्पॉट को ड्राइव करते हैं सारे बैंक्स जो बैंक निफ्टी में लिस्टेड है, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, बैंक फेडरल बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया। मैं इन सारे चार्ट्स को एनालिसिस कर रहा हूँ आपके सामने और बताऊंगा कि ये सारे पार्टिसिपेट करने वाले हैं कि नहीं। तो ये बिल्कुल पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत श्योर हूँ। और देखिए बैंक निफ्टी अगर अगर ऑल टाइम हाई बनाएगा तो वो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के बिना कभी हाई नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के चार्ट में जा रहे हैं, और एचडीएफसी बैंक का चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ। वीकली पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे वीकली में यहाँ पर भी एक कप है, कप बना हुआ है और ये हैंडल है, ठीक है। मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, इट्स ओके, जरूरी नहीं था, लेकिन जो जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए ये जो हैंडल है, ये हैंडल के बाहर जाने की इसने आज कोशिश करी लेकिन जा नहीं पाया, ठीक है। अगर आप इसका हाई देखेंगे तो ये 1490 का था जो कि इसके बाहर था, लेकिन बाद में क्लोज ये अंदर हो गया, क्योंकि देखिए इसकी क्लोजिंग एक्चुअली 1487 पे हुई थी जो कि इसके बाहर आ रहा है। बट एक्चुअली क्या होता है कि क्लोजिंग प्राइस जो होती है मार्केट में वो लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज होती है, इसलिए ये क्लोज नीचे हो गया, अदरवाइज इसने ये ब्रेकआउट दे दिया। और वॉल्यूम आप देखिए कितना अच्छा है, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर ही इसको एवरेज कर लिया था एकदम बॉटम पे। मेरी 1480 की बाइंग है, 1479 चल रहा है, मेरा स्टॉप लॉस ये है 1450 का। अगर यहाँ आता है तो मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा। देखिए मार्केट में आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, द लॉसेज आर द पार्ट ऑफ द गेम, राइट। सो आई एम रेडी। अगर 1450 के नीचे जाता है तो मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा, और मेरा लॉस कम से कम 50,000 का यहाँ होगा। तो मुझे अपनी रिस्क पता है, आप ब्लाइंडली ट्रेड मत कीजिएगा, आप अपनी रिस्क एसेस कीजिए और उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और सिर्फ मेरी एडवाइस पे ट्रेड नहीं करना है, आपको खुद का अपना एनालिसिस करना है। तो अब एच का टारगेट क्या आ रहा है, अगर एच इसके ऊपर निकलता है, आप देखिए ये है 1490 के 1400 मतलब 1500 मान लीजिए, 1500 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर लेता है ब्रेकआउट डेली चार्ट में ब्रेकआउट के बाद, तो इसमें काफी तेजी से मोमेंटम आएगा, और ये मोमेंटम इसको कम से कम डिराइव करेगा 1600 मेरा टारगेट है। यहाँ पर मैं हाफ क्वांटिटी बुक करूंगा, ठीक है। तो मैं वीकली में आ जाता हूँ। 1600 टारगेट मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछला हाई जो है वो 1600 का है। तो देखिए पिछले हाई तक तो जाना ही है 1640 तक, उसके बाद भी ये एक नया हाई बनाएगा तो आप मान सकते हो कि 1700 से 1800 ये जा सकता है, ठीक है। पर मैं इसमें 1600 के आसपास
एक हाफ क्वांटिटी मेरी बुक कर लूंगा सेफ साइड पे, और बाकी फिर हाफ क्वांटिटी मैं ऑल टाइम हाई के लिए छोड़ दूंगा। तो यू कैन सी दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, राइट। याद रखिए आपको एंट्री करनी है 1500 के ऊपर, ठीक है। बहुत जो एग्रेसिव वो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, यहाँ एंट्री करेंगे तो ये आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ एंट्री करेंगे अगर आप 1500 के ऊपर, तो आपको देखना पड़ेगा लास्ट स्विंग क्या फॉर्म हुआ और वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अभी यहाँ पे लास्ट स्विंग कुछ फॉर्म हुआ नहीं, बिकॉज इट विल गो अप देन कम डाउन एंड देन ब्रेक, राइट। तो वहां पर एक स्विंग लो फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये रही एचडीएफसी की बात। और दोस्तों मैं सबसे ज्यादा अगर किसी बैंकों पे भी ट्रस्ट कर रहा हूँ जो बैंक निफ्टी को हाई पे ले जाएंगे अपने, वो है एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और आपका एक्सिस बैंक। ये तीनों बैंक में मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। और जिन बैंक पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, जो अभी वीक मुझे लग रहे हैं, उनमें आरबीएल बैंक है शायद एक, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ठीक है। हम सबके चार्ट वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गो नाउ सी द कोटक बैंक। ओके, यू कैन सी कोटक बैंक में एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना है और ये सिमेट्रिक का ब्रेकआउट हुआ। और यू सी जब भी सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो इसका स्टॉप लॉस, ये जो सिमेट्रिक ट्रायंगल का जो एपेक्स पॉइंट है, ये एपेक्स पॉइंट, ये स्टॉप लॉस होता है। इसके थोड़े से नीचे हम एपेक्स स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, बट यहीं से बाइंग आ गई जो अब कंफर्म करती है कि ऊपर की साइड जा सकता है। और मुझे यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर ब्रेक कर देता है तो आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अगेन द सेम दिस एपेक्स पॉइंट 1720 का स्टॉप लॉस। और टारगेट आप देख सकते हैं मिनिमम में 2000 का मान के चल रहा हूँ, ऑल टाइम हाई पे तो जाएगा और उससे भी ऊपर जा सकता है एक नया हाई बनाने। अगर बैंक निफ्टी हाई बनाएगा तो ये सारे बैंकों के हाई बनाएगा, ये सारे बैंक हाई बनाएंगे तभी बैंक निफ्टी हाई बनाएगा, वरना बैंक निफ्टी हाई नहीं बनाएगा। इनके पार्टिसिपेशन के अलावा बैंक निफ्टी हाई नहीं बना सकता। तो यू कैन अंडरस्टैंड, मैं मिनिमम टारगेट्स दे रहा हूँ आपको, बट इससे ज्यादा ही ये भागने वाले हैं। बट सी नथिंग इज श्योर शॉट, दैट्स व्हाई आई आल्सो हैव अ स्टॉप लॉस एंड यू आल्सो डू योर एनालिसिस। सो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक की हम बात करी। अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की, मुझे ये भी लगता है कि ये बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा, हालांकि अभी काफी वीक है, लेकिन मैं इसमें इसलिए श्योर हूँ, देखो क्योंकि देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट अगर होता है तो ये ऊपर की साइड जाता है, ऊपर की साइड जाएगा, मतलब ऊपर की साइड हम ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस हमारा एपेक्स पॉइंट होता है असेंडिंग ट्रायंगल का, जो यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ। इसने नीचे की साइड ब्रेकआउट कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि 5-6 दिन से बैंक निफ्टी काफी गिर रहा था, गिर नहीं रहा था एक्चुअली, वो शेकिंग हो रही थी। सारे वीक प्लेयर्स को द ऑपरेटर्स बोले या फिर जो स्मार्ट प्लेयर्स बोले उन्होंने बाहर कर दिया है, और अब जो रैली आएगी उसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा ही होता है मार्केट में, पहले वीक प्लेयर्स को बाहर किया जाता है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर वीक प्लेयर्स को बाहर करके नीचे से पोजीशन बनाते हैं, एंड देन मार्केट ऊपर मोमेंटम पकड़ता है। और वो जब रैली होती है तो वीक प्लेयर्स यही सोचते रहते हैं कि काश हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं, वो सोचते हैं क्या आप पार्टिसिपेट करें, डर के मारे वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते। जब वो कैंडल्स बनना चालू होती है 10% की, so they don't dare to participate in the market, and that is how the market runs, right? Now you see why it is weak right now, but why it is not so weak, because you see यहाँ पर ये जब ऊपर की साइड गया है तो ये देखिए एक हाई बना, एक लो बना, एक हाई बना, एक हाई बना, फिर एक लो बना, और ये एक हाई बनने के बाद मार्केट ने इसी अभी अप ट्रेंड में क्यों है, क्योंकि जो मार्केट अपना जो लास्ट लो है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। उसके नीचे अगर बंद हो जाता है तो फिर वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है वहां से। पर ये देखिए इसके नीचे ब्रेक करने की कोशिश की और फिर वापस अंदर भाग गया, मतलब मार्केट ने यहाँ से अपने लास्ट स्विंग लो से सपोर्ट ले लिया है और ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं ये भी सपोर्ट करने वाला है बैंक निफ्टी में। मेरा मिनिमम जो टारगेट आ रहा है इसमें 820 का है, 820 का है, जो कि उसका ऑल टाइम हाई है। पर ऑब्वियसली ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये मुझे लगता है कम से कम 1000 रुपये यहाँ से निकल जाएगा। हाँ 900 आप मान के चलिए, ठीक है। आई एम गिविंग ऑल द लॉजिक्स, यू कैन सी I am giving all the logics. Without logic I am not saying anything. You see uptrend is there,
you can see this uptrend and it has not break the last low and now it will, if it this will break 755 के ऊपर आप बाय करने की सोच सकते हैं। अगर ये डेली चार्ट में ब्रेकआउट दे और सस्टेन कर जाए 755 के अंदर बाय कर सकते हैं, और जो भी स्विंग लो नीचे बनेगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। जो एग्रेसिव है वो यहीं से बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 720 के नीचे। ठीक है दोस्तों, तो एक्सिस बैंक आपने देख लिया, हमने देख लिया, एचडीएफसी बैंक हमने देख लिया, कोटक बैंक हमने देख लिया, और अब हम देख रहे हैं बंधन बैंक। ठीक है, बंधन बैंक पे भी मुझे काफी ट्रस्ट है। ठीक है, देखिए ये एक अकेला ऐसा बैंक है जो, सारे बैंक अभी जो बैंक निफ्टी गिर रहा था 5-6 दिन से सारे गिरे हैं, बस ये बैंक नहीं गिरा है। ये वहीं पे कंसोलिडेट होते रहा इस रेंज में। आप देखिए दिस इज कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज, मतलब ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक अभी मुझे दिख रहा है सबसे। और अगर आप देखोगे इसको वीकली पे तो एक फॉलिंग वेज बन रही थी। फॉलिंग वेज अगर ब्रेकआउट होता है तो कम से कम टारगेट जो होता है वो ये, जहां से फॉलिंग वेज बनना स्टार्ट हुई थी। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर इट कैन गो टिल हियर 426। अभी एंट्री सबसे बेस्ट होगी बिकॉज सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है अभी 305 का, 300 का स्टॉप लॉस मान के आप चल सकते हैं। 326 पे एंट्री होगी और 426 का आपका टारगेट है मिनिमम। इसके बाद ये यहाँ तक जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी जल्द से जल्द जाता है तो ये सब बैंक ऊपर की साइड जा सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, लेकिन फिर से आप देखिए अगर वीकली चार्ट में तो ये देखिए एक हाई बनने के लिए जो लो बना है ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर दी, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। देखिए आप बहुत ध्यान से सुनिए, अगर बाई चांस बैंक निफ्टी ये जो मैं बता रहा हूँ प्रेडिक्शन वो सही नहीं होता है तो ये सारे बैंक ये बैंक इसको ब्रेक करेगा और ये फिर ये नीचे की साइड गिर सकते हैं और बहुत तेजी से नीचे गिरेंगे। ठीक है, सो प्लीज सी द लेवल्स। दिस इज 78 लेवल, 78 इसने ब्रेक नहीं किया, कोशिश की और सब। देखिए कोशिश क्यों की गई, सारे प्लेयर्स को बाहर निकाला गया है क्योंकि एक टाइम पे अगर आप देखेंगे 1 आवर में जाके तो ये कैंडल्स के नीचे क्लोज हुई होगी। देखिए 1 आवर में तो नहीं दिख रहा है, 15 मिनट्स में यू कैन सी इट इज क्लोज्ड बिलो इट। ओके, इट इज क्लोज्ड बिलो इट एंड सी द वॉल्यूम ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड पैनिक। इस पैनिक में सारे लोगों ने अपनी पोजीशन निकाल दी जो इसमें बैठे हुए थे अच्छी तरह से। और हम कहते हैं कि पैनिक में जो स्टॉक होते हैं हमेशा राइट बायर्स के पास जाते हैं, जो जिनके पास जो उनको होल्ड करके रख सकते हैं बहुत लंबे टाइम तक। ये देखिए जैसे गिरा लोग निकले, इसमें बाइंग आई और ये ऊपर क्लोज हो गया। दिस इज व्हाट द मार्केट इज। ओके, सो ये हमने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये इसने अपना लो नहीं तोड़ा है तो ये अप ट्रेंड में है अभी भी, और यहाँ से इसका टारगेट मुझे मिनिमम 130 लग रहा है कि 130 जाएगा। ठीक है, जो बहुत ही इजी टारगेट जो है वो ये है, इजी टारगेट 100 का। ठीक है, ये इजी टारगेट 100 से 107 का, दूसरा टारगेट 130 का। स्टॉप लॉस आपको ये मेंटेन करना है 76 का। ठीक है, तो ये हो गई आपके बैंक ऑफ बड़ौदा की बात। फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे भी कप बना है और ये हैंडल बना है, और बिल्कुल हैंडल से मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बिल्कुल हैंडल के लो से यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका टारगेट, इसके डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चल रहा है, 20 मिनट का ऑलरेडी हो गया है। तो इसका टारगेट आप देख सकते हैं, ये पहला टारगेट है 95 का। स्टॉप लॉस आपका ये होगा, ये 77 का। ठीक है, और 77 के बाद अगर हम ऊपर और टारगेट देखें मंथली में तो कुछ निकल के आ रहा है। ये देखिए ये आपके इजी टारगेट है 95 96 आपको मिलना ही है। उसके बाद ऑब्वियसली आप ऑल टाइम हाई मतलब 115 116 के लिए इसमें रुक सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस इसका आपका 76 का है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे। देखिए जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं उनसे आपका एक्सपेक्टेशन कम रहना चाहिए, वो हो सकता है कंसोलिडेट हो, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ये देखिए फ्लैग पैटर्न। ठीक है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी, ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट एक बार फॉल्स ब्रेकआउट देके वापस अंदर आ गया, दूसरी बार ब्रेकआउट देगा। एंट्री कहाँ होगी आपकी एंट्री होगी 640 के ऊपर। अगर ये डेली में क्लोज देता है और सस्टेन करता है एक दिन कम से कम, तो फिर हम इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो भी स्विंग लो बनेगा वो, और टारगेट आपका इसका कम से कम ये और जो हाई बनाया था 660 का, और उसके बाद भी आप देख सकते हैं मेरा टारगेट इसके अंदर, अगर मैं ऑटो मोड हटाऊं तो मेरा टारगेट जो निकल के आ रहा है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो टारगेट देना बड़ा मुश्किल है इसमें।
पर फिर भी मैंने फिबोनाची के हिसाब से जो टारगेट निकाला है वो ये देखिए, पहला तो 680 का है। अगर अब मैं फिबोनाची यहाँ से फिबोनाची सीरीज यहाँ से ड्रॉ करूँ तो इसका जो मिनिमम टारगेट आएगा यहाँ से, तो ये आ रहा है, मेरे को लग रहा है 697, मतलब 700। ठीक है, ये मैं बहुत कम टारगेट दे रहा हूँ, ये इससे ऊपर जा सकता है 697। ठीक है, और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर भी काफी अच्छा पैटर्न हुआ है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है सी। ठीक है, वो वेट करना है 640 के बाद में इसमें एंट्री लेनी है। अब जो बैंक मुझे वीक लग रहे हैं, जो पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन वीकली पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी बात करते हैं। आईडीएफसी बैंक मुझे वीक लग रहा है क्योंकि ये देखिए इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। अब देखिए क्या होता है जब ये अपना, ये देखिए एक ट्रेंड एक चैनल में चल रहा था और अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, तो क्या होता है इनमें मोमेंटम आने में अब टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस फेस करेंगे यहाँ पे, फिर नीचे आएंगे, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे, तो इनमें इनमें ये भागेंगे लेकिन इसमें मोमेंटम आने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये मुझे वीक लग रहा है, ये मुझे वीक लग रहा है अभी। ठीक है, और सी अगर इनमें मोमेंटम आना होगा तो ये हो सकता है मंडे को इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। So we cannot say what is going to happen in the market, but I can only predict based on my experience what I have seen in the market for last 8 years. So what will happen? ये यहाँ से यहाँ जाएगा पहले, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये बैंक मुझे थोड़ा वीक लग रहे हैं, आईडीएफसी बैंक। देख सकते हैं आप, एंट्री आपकी इसके ऊपर हो, ये चैनल में जब आए तभी आप एंट्री कीजिए, क्योंकि देखिए क्या होगा, ये चैनल को टच करके हो सकता है फिर से इसमें एक सेलिंग आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीक होंगे। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा चैनल के यहाँ पर, और यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। अब जरूरी नहीं कि यहाँ से ही आप ऊपर चले जाए, हो सकता है पूरा फिर से नीचे आ जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बैंक मुझे वीक लग रहा है। इंडस बैंक पॉजिटिव है, बट ये एक ऐसा बैंक है जिसमें मैं सबसे कम ट्रस्ट करता हूँ। अगर मुझे 5 बार दिख रहा है कि एचडीएफसी मतलब इंडस बैंक में ट्रेड दिख रहा है, और किसी और चीज में ट्रेड दिख रहा है, तो मैं इंडस बैंक को हमेशा अवॉइड करता हूँ, उसमें ट्रेड नहीं लेता हूँ। पहला रीजन तो ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, स्टॉक ला 20-25 रुपए का तो ऐसे ही आपका हिट कर देगा, और दूसरा फंडामेंटली भी मुझे ये स्ट्रांग नहीं लगता है। तो दो सबसे वीक बैंक जो मुझे लगते हैं, इंडस बैंक और आरबीएल बैंक, जिसमें मैं बहुत कम ट्रेड लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसने भी अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया है, तो इसको भी मोमेंटम में आने में टाइम लगेगा। और ये एक ऐसा बैंक है जिसमें मूवमेंट बहुत मतलब बहुत वॉलेटाइल है, एकदम से पता ही चलेगा आपको, ये हो सकता है कल ही 1070 पहुंच जाए। तो दैट्स वाई इसको प्रिडिक्ट करना, इसका मूवमेंट प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, और फिर भी देखें अगर हम, तो एक हाई बना, एक लो बना, फिर एक जो हाई बना था, ये हाई बना था, उसका लो ये है। ठीक है, और ये एक हाई बना। अब ये देखिए मार्केट ने ये लो ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करने की कोशिश की, वापस से अंदर आ गया है। ठीक है, इसलिए ये ऊपर जा सकता है, पर इसमें ये होने में टाइम लगेगा क्योंकि ये अपना स्ट्रक्चर हल्का सा ब्रेक कर चुका है। उसके नीचे क्लोजिंग नहीं थी लेकिन उसके नीचे आया था। ठीक है, सो लेट्स सी, दिस इज व्हाट दी ऑब्जर्वेशन है। पहला टारगेट तो आपका ऑल टाइम हाई होगा 1100 रुपये। ठीक है, 1100 इसमें होना चाहिए। ठीक है, कोटक बैंक हम देख चुके हैं। पीएनबी से मेरी बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन ये भी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है। ये जो लो था, देखिए इसके नीचे ये क्लोज हुआ है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ट्रेंड लाइन जो ये फॉलो कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक नहीं की है। देखिए सारे बैंक्स आपको सिग्नल दे रहे हैं कि वो बिल्कुल मतलब लोगों को फंसा के फेक ब्रेकआउट देके ऊपर आ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पोजीशन छोड़ दी और वो अंदर आ गया, और अब क्या होगा कि मंडे से ये लोग भागने लगेंगे और ये लोग सोचेंगे कि हमने क्यों अपनी पोजीशन निकाल दी। हो सकता है कि हो सकता है मेरे सारे प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाए और मैं सोचूं कि मैंने क्यों नीचे से ये सारे बैंक उठा लिए और मुझे लॉस बुक करना पड़ सकता है, क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट के आपके लॉसेस हो सकते हैं। मुझे पता है मेरी रिस्क कितनी है, मेरी जितने भी मैंने पोजीशन बनाई है उसमें मैक्सिमम रिस्क 70,000 की है, और मेरा प्रॉफिट कम से कम 3 लाख का हो सकता है। ठीक है, सो देखते हैं अब क्या होता है, इट्स गॉड ओनली नोस। आरबीएल बैंक की बात करते हैं। It's a very weak, the weakest bank right now. See, you can see this ये देखिए जो ये लो था इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए था, जिसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो अब इसको हो सकता है ये यहाँ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, इस बैंक में, इसमें ज़्यादा एनालिसिस मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन हो जाता है कभी भी, तो इसका सीधे सीधे जो टारगेट आ रहा है वो ये टारगेट है 250 का, कम से कम यहाँ से कम से कम 250। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये वीक लग रहा है मुझे भी। ठीक है, एसबीआई बैंक का तो सोचना ही नहीं है,
इसका रीजन ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊं इसका मंथली चार्ट, तो ये पिछले 12 साल का जो कंसोलिडेशन हो रहा था उसके उससे बाहर निकला है। ना सिर्फ बाहर निकला है, आप उसका वॉल्यूम देखिए, जब ये बाहर निकला है और जब ये गिरा है तो वॉल्यूम कम था, और जब वापस से ऊपर हाई बनाया तो देखिए वॉल्यूम, ये भी भागेगा, बहुत अच्छा भागेगा। मुझे लगता है मिनिमम इसमें 550 से 600 इसमें टारगेट दिखने चाहिए। ठीक है, अब ये टारगेट मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे तो टारगेट बता नहीं सकते बिकॉज इट इज ऑन ऑल टाइम हाई, वी कैनॉट से द टारगेट, बट या देर इज अ वे टू से इट। आई कैन यूज फिबोनाची सीरीज, लेट्स यूज द फिबोनाची सीरीज। ओके, सो अगर मैं फिबोनाची सीरीज से यहाँ इस लो से हाई डालूं प्रोजेक्शन, ठीक है, यू कैन सी जो हाईएस्ट प्रोजेक्शन आ रहा है यहाँ पर वो 511 आ रहा है। ठीक है, तो 510 तो ये कहीं नहीं गया। ठीक है, और लेकिन ये उससे भी ऊपर जाएगा, मुझे कम से कम लग रहा है 550 से 600 ये चला जाएगा। ठीक है, सो आई हैव एनालाइज्ड ऑल द बैंक्स to support my hypothesis, right? And what is my hypothesis? That I see that Bank Nifty is going to touch 40k 40,000 level in near future, maybe 3 to 3 month, maybe 3 to 4 month. Okay, and I have created my positions. You can also create your position, right? But it should be based on your own analysis. You should not blindly follow me, right? And always check the advice of your financial advisor who, right? सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया जिसमें मैंने सारे बैंकों के एनालिसिस किए हैं इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी, अगर आपको ये पसंद आया है और अगर आपने इसे लास्ट तक देखा है तो मतलब ये आपको पसंद आया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।